श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 71। विहाय कामान्य सर्वान्पुमांश्चरति न्यस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। वह पुरुष जो सभी इच्छाओं का त्याग करके इच्छारहित होकर रहता है तथा नश्वर है एवं इसकी मैंपन की भावना के साथ एकरूप नहीं होता, परम शांति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अतीत की इच्छाओं की विवशताओं से स्वयं को मुक्त करके धरती पर विचरता है और जो नवीन लालसाओं के आक्रमण से स्वयं को अप्रभावित रखता है तथा अह की मैं और मेरा की क्षुद्र चेतना का दास नहीं होता, वह बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त है। अपनी आत्मा की जादुई बांसुरी द्वारा वह अपने अंतर की शांति को इस प्रकार मंत्रमुग्ध करता है कि वह जहां भी जाए यह निष्ठापूर्वक उसके पीछे जाती है। श्रीमद्भगवद्गीता के इस श्लोक में दिए गए शांति के सूत्र को पूर्ण त्यागियों और सन्यासियों द्वारा, जिनका तपस्यामय जीवन सांसारिक कर्तव्यों से मुक्त होता है, प्रमुखता से उद्धृत किया जाता है। एक वैरागी शारीरिक देखभाल को कम करके और भौतिक संपत्तियों का त्याग करके शांति की खोज करता है तथा अपने मन के क्षेत्र को ज्ञान के विचारों से दीप्तिमान रखता है ताकि सांसारिक इच्छाओं के कोई भी बीज पुनः कभी जड़ें न जमा सकें। पूर्ण त्याग द्वारा वह व्यक्तिगत अथवा मानव अह से उसकी सांसारिक वस्तुओं के लिए इच्छाओं सहित सभी संबंधों को तोड़ देता है। सभी इच्छाओं से मुक्त होने की प्रथम उपज शांति होती है। ज्ञानयोग मार्ग के सन्यासी के लिए तपश्चर्या का तर्क संगत आधार यह है कि स्वास्थ्य और साधारण सुख सुविधाओं की इच्छाओं को भी, जो अधिकांश लोगों द्वारा अच्छी मानी जाती हैं, बुराई उत्पन्न करने वाली के रूप में देखा जाना चाहिए। शारीरिक संपर्क से उत्पन्न सभी इच्छाएं पृथ्वी पर पुनर्जन्म की वीथियों में अंतहीन भटकनों का कारण बनती हैं, क्योंकि एक इच्छा दूसरी इच्छा को उत्पन्न करती है, एक पागल करने वाली भूल भुलिया में खो जाने के समान। जब कोई व्यक्ति सभी इच्छाओं का त्याग किए बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वह पृथ्वी पर पुनर्जन्म से बंधा रहता है। इसलिए त्यागी पुरुष केवल उन बुरी इच्छाओं का त्याग ही नहीं करता जो आत्मा को इंद्रिय विषयों की वासना के अतोषणीय बंधनों में गहराई से उलझाती हैं, अपितु सभी व्यक्तिगत अच्छी इच्छाओं का भी त्याग करता है, क्योंकि ये भी व्यक्ति को सांसारिक लालसाओं के जाल में कैसा सकती हैं। उदात्त प्रवृत्तियों और आध्यात्मिक अभिलाषाएं जो अह तथा स्वार्थ से मुक्त हैं और मात्र ईश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा से ही प्रेरित हैं, वे इच्छारहित इच्छाएं हैं और उनमें कोई बंधनकारी प्रभाव नहीं होते। अतीत की इच्छाओं का त्याग करते हुए एक त्यागी पुरुष उचित विचारों, कर्मों और वातावरण द्वारा नई इच्छाओं की सभी संभव वृद्धियों को भी रोकता है, जिससे वे कैंसर की जड़ों की भांति फैलकर अंततः उसकी शांति का गला न घोंट दें। वह सतत चौकस रहता है तथा ज्ञान की पवित्र लौ को सदा जलाए रखता है। वह अपनी आत्मा को अपने अह से पृथक करना भी सीखता है, जो अविद्या से सुरक्षा का एकमात्र परम साधन है। वह जो व्यक्ति इच्छानुसार अपने मन को शरीर से अलग कर सकता है, वह ईश्वर के प्रतिबिंब में बनी विशुद्ध आत्मा तथा शरीर अथवा अह से बंधी आत्मा के बीच अंतर को जानता है। एक राजा एक भव्य महल में स्वर्ण की शैया पर सोया और उसने स्वप्न देखा कि वह एक भिखारी है। वह रोने लगा, मुझे 1 रुपया दो, मुझे 1 रुपया दो, मैं भूखा भिखारी हूं। जब रानी ने उसे जगाया तो वह उठ बैठा और अपने स्वप्न के भ्रम से मुक्त होकर उसकी अनर्थकता पर खूब हंसा। राजसी आत्मा, जो सर्वव्यापी सर्वशक्तिशाली परमात्मा का एक आदर्श प्रतिबिंब है, इसी भांति अज्ञानता में सो रही है तथा स्वप्न देख रही है कि यह वेदनाओं तथा सीमितताओं के साथ एक बेचारा नश्वर मानव है। जब ध्यान के द्वारा यह मिथ्या देहचेतना अथवा अह चेतना लुप्त हो जाती है तो आत्मा ब्रह्मांड के सम्राट के राजकुमार पुत्र के रूप में अपनी अवस्था का बोध करती है। इसलिए त्यागी और बुद्धिमान मनुष्य इंद्रियातीत आत्मस्वरूप को नश्वर अह एवं इसकी पुनर्जन्मकारी इच्छाओं के साथ संबद्ध न करने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करते हैं। अह तथा संसारबद्ध अस्तित्व के प्रति इसकी वेदनाओं एवं आसक्तियों से मुक्त होकर मनुष्य चिरस्थायी शांति उत्तराधिकार में पाता है, जो कि उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। इस श्लोक में वर्णित तत्वज्ञान एक त्यागी पुरुष के जीवन के लिए विशेष रूप से लागू होता है, उस ज्ञानी पुरुष के लिए जिसने इस जन्म और गत जन्मों की इच्छाओं की लगभग सभी जड़ों को भस्म कर दिया है और जो सामान्य सांसारिक क्रियाकलाप एवं संपत्तियों का त्याग करने की ओर स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त हो गया है, को भी पाना चाहता है। श्रीमद्भगवद्गीता 3 अध्याय में कर्मयोग पर पृथक परामर्श देती है, जिसमें श्री कृष्ण शिक्षा देते हैं कि वह व्यक्ति जो कर्मों का त्याग करता है न तो एक त्यागी है और न ही ईश्वर से संयुक्त एक योगी है,
मात्र कर्मों का त्याग करके कोई भी मनुष्य पूर्णता अथवा निष्क्रियता की अवस्था तक नहीं पहुंचता है। इसे लक्ष्य करते हुए स्वामी संप्रदाय में मेरे सन्यासी बनने से कुछ समय पहले मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, जो मनुष्य अपने सांसारिक कर्तव्यों को त्याग देता है वह अपने उस त्याग को तभी उचित सिद्ध कर सकता है जब वह उससे कहीं अधिक बृहत् परिवार का कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है। त्यागी और गृहस्थ दोनों को ही पूर्ण रूप से सक्रिय होना सीखना चाहिए, परंतु कर्मफलों की इच्छा के बिना। कोई भी मनुष्य जो कर्मफलों का त्याग करता है और मात्र ईश्वर के लिए ही कार्य करता है वह त्यागी होने के साथ ही एक योगी भी है। वह मनुष्य एक त्यागी है क्योंकि वह अपने कार्यों के लाभार्थी होने की इच्छा का त्याग करता है। वह ईश्वर से संयुक्त एक योगी भी है क्योंकि वह मात्र ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ही कार्य करता है। एक भक्त अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार, अपने व्यवसाय का ध्यान रखते हुए भी अंतर में एक त्यागी हो सकता है। वह स्वयं से कहता है, मैंने इस शरीर अथवा इस जगत की सृष्टि नहीं की, अतः मुझे इनसे आसक्ति क्यों होनी चाहिए। मैं परिवार और दूसरों के प्रति अपने सांसारिक कर्तव्यों को करता हूं क्योंकि ईश्वर ने मुझे ये कार्य सौंपे हैं। मैं गहनता से ध्यान करूंगा और मात्र ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए इस अस्थायी भूमिका को निभाऊंगा। इस प्रकार से आंतरिक त्याग करने वाला मनुष्य भी एक योगी ही है क्योंकि ध्यान तथा सत्कर्म दोनों के द्वारा वह ईश्वर के साथ एकता की ओर निरंतर बढ़ रहा है। जगत में रहकर भी जगत का न होने के इस मार्ग द्वारा व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। यह कठिन है परंतु दृढ़ इच्छा शक्ति से इसे किया जा सकता है। बाह्य त्याग का पथ भौतिक कष्टों के सांसारिक दृश्यों से पूर्ण रूप से पलायन, निरंतर विवेक तथा प्रलोभनों के विषयों से दूर रहकर लालसाओं का त्याग करना कुछ ही भक्तों की प्रकृति के अनुकूल होता है। गृहस्थ योगी को, जो इंद्रिय विषयों के बीच रहता है, स्वयं को उन आंतरिक इच्छाओं से अनिवार्यतः मुक्त करना चाहिए जो बाह्य जगत के प्रलोभनों की तुलना में अधिक यथार्थ रूप से बंधनकारी होती है। त्यागी मनुष्य को स्वयं को भौतिक वस्तुओं के बाहरी जंगल के बंधनों से मुक्त करने के साथ ही उन वस्तुओं के प्रति आंतरिक आसक्तियों से भी स्वयं को मुक्त करना चाहिए जिनका उसने स्वयं त्याग किया है। तब और केवल तब ही वह शांति को प्राप्त कर सकता है, चाहे वह जगत में हो अथवा जंगलों के एकांत में, चाहे गृहस्थ हो अथवा एक त्यागी। जगत में कार्य करते हुए अथवा वन में मौन में बैठे रहने में योगी का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अर्थात आत्मा की खो गई शांति को तथा परमात्मा के साथ आत्मा की खो गई एकरूपता को पुनः प्राप्त करना। जो पूर्ण रूप से निष्काम तथा अह से मुक्त है उसने इस लक्ष्य को पा लिया है। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।